ठीक है। तो कॉलिंग प्रोग्राम क्या था, जैसे मैंने कहा था कि कोई भी फंक्शन, अगर आपको कोई भी फंक्शन या फिर कोई स्टेटमेंट फंक्शन है जिसको कि हमें बार बार यूज करना पड़ता है किसी प्रोग्राम में, कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम है उसमें हमें उसे बार बार अगर यूज करना पड़ता है, तो अपने प्रोग्राम को और ज्यादा लेंदी बनाने की बजाय हम क्या करते हैं, सब प्रोग्राम्स की हेल्प लेते हैं। तो सब प्रोग्राम्स जो आप बनाते हो, एक स्मॉलर प्रोग्राम उस फंक्शन से रिलेटेड, उसको हम क्या कहते हैं, आपका कॉल्ड प्रोग्राम कहते हैं। एक होता है आपका मेन प्रोग्राम, जिस मेन प्रोग्राम में मतलब कि जो भी प्रॉब्लम आपको मिली है उसका सोल्यूशन आप लिख रहे हो, वो क्या होता है, हमारा मेन प्रोग्राम होता है। और जिस फंक्शन को हम बार बार यूज करने वाले हैं उससे रिलेटेड आपने कोई भी सब प्रोग्राम बना दिया, तो उस सब प्रोग्राम को आप किस टर्म से डिनोट करते हैं, कॉलिंग, उसको हम कहते हैं कॉलिंग प्रोग्राम। ठीक है। और जिसको बुलाया जाता है या जिसको यूज किया जाता है, द प्रोग्राम विच इज बीइंग कॉल्ड बाय कॉलिंग प्रोग्राम, वो क्या होता है, हमारा कॉल्ड प्रोग्राम होता है। तो मेन हमारा कौन सा होता है, कॉलिंग प्रोग्राम। और जो भी फंक्शन आपको यूज करना है जिसको कि आप बार बार यूज कर रहे होते हैं, उसको क्या कहते हैं, हम कॉल्ड प्रोग्राम कहते हैं। ठीक है। तो इस तरह से होता है हमारा कंसेप्ट कि जो हमारा ये होता है, यहाँ से एरो शुरू होता है और जहाँ पे एरो का हेड होता है, ये एरो हेड मींस दिस इज आवर सब प्रोग्राम। ठीक। तो सब प्रोग्राम विच इज पॉइंटेड बाय एरो इज कॉल्ड प्रोग्राम। और प्रोग्राम फ्रॉम वेयर एरो ओरिजिनेट्स, उसको क्या कहते हैं, हम कॉलिंग प्रोग्राम कहते हैं। ठीक है। अब उसके बाद हम कह रहे थे कि भाई सेम प्रोग्राम, कोई एक सेम प्रोग्राम कॉलिंग और कॉल्ड दोनों तरह से ही एक्ट कर सकता है। किस पे डिपेंड करता है, ये हमारी सिचुएशन पे डिपेंड करेगा या हम कैसे उसे यूज कर रहे हैं उस चीज पे डिपेंड करेगा। ये फ्लो चार्ट हमने वहां पे आपका पहले डिस्कस कर लिया था कि ये कोई मेन प्रोग्राम है आपका। इस मेन प्रोग्राम में आप मान लीजिए प्रोग्राम 1 और प्रोग्राम 2, ये आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कॉल्ड कर रहे हैं इस प्रोग्राम के अंदर। तो मेन प्रोग्राम के लिए प्रोग्राम 1 और 2 कैसे बिहेव करते हैं, आपके कॉल्ड प्रोग्राम की तरह से बिहेव करते हैं। ठीक है। अब इस कॉल्ड प्रोग्राम में ये 3 और 4 जो आपने सब प्रोग्राम्स लिखे हैं, ये अगर आपको इनको यूज करना है, तो इनको यूज करना है तो सब प्रोग्राम 1 में हम इनको कॉल करेंगे, तो ये फिर क्या बन जाएंगे, आपके कॉल्ड प्रोग्राम। और सब प्रोग्राम 1 क्या कहलाएगा, इन दोनों के लिए कॉलिंग प्रोग्राम कहलाएगा। इसी तरह से ये जो 2 है हमारा, जो मेन प्रोग्राम के लिए तो क्या था, कॉल्ड प्रोग्राम था, लेकिन 4 और 5 के लिए ये कैसे बिहेव करेगा, आपका कॉलिंग प्रोग्राम की तरह से बिहेव करेगा। इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए 4 और 5 आपके फिर क्या बन जाएंगे, कॉल्ड प्रोग्राम बन जाएंगे। अब इसी तरह से ये सारे के सारे इस लेवल पे जो भी आपके प्रोग्राम्स आ रहे हैं, ये कैसे बिहेव कर रहे हैं, कॉल्ड प्रोग्राम की तरह से बिहेव कर रहे हैं। बट इसी कॉल्ड प्रोग्राम में, अगर जो कि आपका 1 के लिए या 2 के लिए कॉल्ड प्रोग्राम था, इसमें आप फिर से कोई फंक्शन यूज कर रहे हो, उसके विद रिस्पेक्ट टू आपने ये 6th जो सब प्रोग्राम है ये बनाया है, तो ये आपका 6 के लिए थर्ड कैसे बिहेव करेगा, कॉलिंग प्रोग्राम की तरह से बिहेव करेगा। और 4 भी इसके लिए कैसे बिहेव करेगा, कॉलिंग प्रोग्राम की तरह से बिहेव करेगा। ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, एक तरह से नेस्ट ही बन गया आपका, कि भाई हमें बार बार एक प्रोग्राम के अंदर कोई दूसरा फंक्शन यूज करना है, उस फंक्शन के अंदर हमें कोई दूसरा फंक्शन यूज करना है, और उस फंक्शन के अंदर भी मान लो कोई दूसरा फंक्शन यूज करना है। तो इस तरह से आपका सेम कोई भी एक प्रोग्राम कॉलिंग या कॉल्ड दोनों तरह से बिहेव कर सकता है। ठीक है। तो ये हमारा पोर्शन आपका आई थिंक हो गया था, ये जस्ट फॉर रिपीट मैंने करवा दिया आपका कि आपको रिलेट कर सको आपकी हम कर क्या रहे थे। अब इसके बाद जो हम कह रहे थे हम कैसे यूज करते हैं, हम फंक्शन का नाम लिखते हैं। फंक्शन का नाम लिखने के बाद ब्रैकेट में हम क्या लिखते हैं, उसके आर्ग्यूमेंट्स लिखते हैं। तो हम जब फंक्शन बनाएंगे, जो सब प्रोग्राम बनाएंगे, उसमें भी हम कुछ आर्ग्यूमेंट्स यूज करेंगे, और जब अपने मेन प्रोग्राम में उसे कॉल करेंगे तब भी हम कुछ आर्ग्यूमेंट्स आपके यूज करेंगे। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आर्ग्यूमेंट्स हैं, इनको आप डिफरेंट डिफरेंट नेम्स से जानते हैं। फिर अब पहला देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं, आपका एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स या फिर पैरामीटर्स। ठीक है। क्या होते हैं हमारे एक्चुअल आर्गुमेंट्स या पैरामीटर्स, अ डाटा ऑब्जेक्ट दैट इज शेयर्ड विद द कॉलर सब प्रोग्राम। कॉलर सब प्रोग्राम का मतलब समझ गए आप, जिसे आप कॉल्ड कह रहे थे, जिसे बुलाया गया है, उसको हम कह रहे हैं कॉलर सब प्रोग्राम। जो हम शेयर करते हैं आर्ग्यूमेंट्स कॉलर सब प्रोग्राम के साथ, उनको हम क्या कहते हैं, आपके एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स या फिर पैरामीटर्स कहते हैं। जब हम इसके साथ ही आपके ग्लोबल लोकल आगे पढ़ेंगे तो हम आपको समझ में आ जाएगा कि क्या डिफरेंस है इसके।
क्या हो सकते हैं हमारे एक्चुअल पैरामीटर्स? लोकल डाटा ऑब्जेक्ट्स बिलोंगिंग टू द कॉलर सब प्रोग्राम। इसका मतलब क्या है, जो आपने सब प्रोग्राम्स बनाए हुए होते हैं उसके अंदर जो वेरिएबल नेम्स आप यूज करते हो, हम उनकी बात कर रहे हैं, जो कि लोकल होंगे। किसके लोकल होंगे? सब प्रोग्राम के लिए लोकल होंगे, जो आपने सब प्रोग्राम बनाते हुए यूज किए थे। उनकी जगह पे आप डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स, उन्हीं आर्ग्यूमेंट्स को आप रिप्लेस करते हो मेन प्रोग्राम में जब भी आप उस फंक्शन को यूज करना चाहते हो। ठीक है, तो बहुत बार यूज करना होता है तो हम बहुत बार उसको डिफरेंट डिफरेंट नेम्स, वेरिएबल नेम्स के साथ फिर हम यूज कर सकते हैं मेन प्रोग्राम में। ठीक है, लेकिन यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं? लोकल डाटा ऑब्जेक्ट्स बिलोंगिंग टू द कॉलर सब प्रोग्राम। तो कॉलर सब प्रोग्राम के अंदर आप जो वेरिएबल नेम लेते हो वो आपके क्या कहलाते हैं? एक्चुअल आर्ग्यूमेंट कहलाते हैं। ठीक है, रिजल्ट रिटर्न्ड बाय अ फंक्शन, हमने कहा था कि जब भी हम कोई सब प्रोग्राम यूज करते हैं या बनाते हैं तो उसकी जो लास्ट स्टेटमेंट होती है, एंड से पहले वाली स्टेटमेंट, वो क्या होती है? हमारी रिटर्न स्टेटमेंट होती है। और सब प्रोग्राम का काम ही यही होता है कि वो कोई ना कोई वैल्यू क्या करे? आपकी रिटर्न करे मेन प्रोग्राम को, जहां कहीं भी आप उसको कॉल करो। ठीक है, तो जो रिजल्ट रिटर्न्ड बाय अ फंक्शन इन्वॉल्व्ड बाय द कॉलर, जो भी रिजल्ट रिटर्न करता है हमारा फंक्शन, जो कि किसमें इन्वॉल्व है? इन्वॉल्व बाय द कॉलर एंड इमीडिएटली ट्रांसमिटेड टू द कॉल्ड सब प्रोग्राम। ठीक है, जो भी रिजल्ट वो निकालेगा आपके लोकल वेरिएबल्स की टर्म में वो निकालेगा, लेकिन जहां उसको कॉल किया जाता है उन आर्ग्यूमेंट्स की वैल्यू किसको असाइन हो जाती है? मेन प्रोग्राम में आप जो भी आर्ग्यूमेंट यूज करोगे इमीडिएटली वो उनको क्या हो जाती है? ट्रांसफर हो जाती है या ट्रांसमिट हो जाती है। ठीक है, कोई भी वैल्यू हो सकती है, ये आपकी कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है, जो आप आर्ग्यूमेंट्स निकालते हैं उसकी कोई भी कांस्टेंट वैल्यू भी हो सकती है आपकी। ठीक है, कोई एक्सप्रेशन भी हो सकती है, मतलब जो भी रिजल्ट आपका निकलेगा वो रिजल्ट हमारा कांस्टेंट वैल्यू की फॉर्म में भी हो सकता है, किसी एक्सप्रेशन की फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक, अब यहाँ पे आपके कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। यहाँ ये जो हम कैपिटल पी हमने लिखा है, ये पी क्या है? आपका कोई कॉलिंग फंक्शन है। ठीक, जो हम आपका जो मेन प्रोग्राम होगा ना उसमें हम इसको यूज करेंगे। सब हमने किसके लिए लिखा है? आपके सब प्रोग्राम के लिए लिखा है। सब प्रोग्राम का जो नेम लिखते हैं ना वो सब प्रोग्राम का नेम है। तो प्रोसीजर कॉल इन पी और उसके जो पैरामीटर्स हैं जो उसके अंदर यूज हो रहे हैं इस फंक्शन में, इस सब प्रोग्राम में जो भी वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं या आर्ग्यूमेंट यूज हो रहे हैं, वही आर्ग्यूमेंट क्या कहलाते हैं? हमारे एक्चुअल आर्ग्यूमेंट या फिर एक्चुअल पैरामीटर कहलाते हैं पी के लिए। ठीक है, पी आपका फंक्शन का नाम है, जो आप सब प्रोग्राम बना रहे हो ना उस फंक्शन का नाम है, सब प्रोग्राम का नाम है। ठीक है, डिनोटेशन के लिए आपका ये लिखा है। अब इसमें आपने ये एक फंक्शन यूज किया है सब पी बी कॉमा 27। तो पी क्या है? आपका लोकल वेरिएबल है। पी के अंदर उस प्रोग्राम में आप पी में जो प्रोग्राम आप बनाओगे, सब प्रोग्राम जो स्मॉल प्रोग्राम आप बनाते हैं उसके अंदर आप इसको यूज करोगे। ठीक है, और 27 है, ये 27 कोई कांस्टेंट वैल्यू है जो आप अपने सब प्रोग्राम में यूज करने वाले हो। तो आपका जो फंक्शन है, फंक्शन सब प्रोग्राम, इसमें आपके दो आर्ग्यूमेंट्स हैं, एक आपका वेरिएबल नेचर का है और दूसरा कांस्टेंट नेचर का है। ठीक है, और सेकेंड आपका ये एग्जांपल है, इसमें देखिए आपके पास ये जो आपके वेरिएबल्स हैं ये क्या है? देखिए एक्सप्रेशन की फॉर्म में है। तो अभी हमने कहा था कि जो हमारे आर्ग्यूमेंट्स हैं, एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स, वो कांस्टेंट वैल्यू भी हो सकता है, कोई वेरिएबल भी हो सकता है और कोई एक्सप्रेशन भी हो सकता है। तो ये हमने क्या यूज कर ली? यहाँ पे आपकी एक्सप्रेशन यूज कर ली। ठीक है, और ये कोई डिफरेंट फंक्शन है जो कि इसका क्या है? आर्ग्यूमेंट है। तो ये फंक्शन भी कैसे बिहेव कर रहा है? एज अ आर्ग्यूमेंट बिहेव कर रहा है आपके सब प्रोग्राम का। ठीक है, तो i+3 क्या है? कोई एक्सप्रेशन है जो कि हम यूज करेंगे अपने सब प्रोग्राम में। और फंक्शन q क्या है? कोई अनदर फंक्शन है जिसको कि आप कॉल कर सकते हो, और इसकी वैल्यू, आपकी जो कोई भी वैल्यू इसकी इवेलुएट होगी, आपके जो एक्चुअल पैरामीटर्स होंगे उसके अंदर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? स्टोर हो जाएगी। ठीक है, तो ये सब प्रोग्राम के अंदर कोई दूसरा फंक्शन यहाँ पे कॉल कर रखा है। जैसा एग्जांपल अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा था कि एक प्रोग्राम के अंदर हमें कोई दूसरा फंक्शन यूज करना हो, तो हम इस तरह से कोई दूसरा फंक्शन भी यूज कर सकते हैं सब प्रोग्राम के अंदर ही। आप कोई लाइब्रेरी फंक्शन भी यूज कर सकते हो, जो बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं ना, वो बिल्ट इन फंक्शंस भी हम यहाँ पे एज अ वेरिएबल यूज कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद में हमारी जो नेक्स्ट डेफिनेशन है, ये किसकी डेफिनेशन है? आपकी ग्लोबल वेरिएबल की डेफिनेशन है। तो क्या होते हैं हमारे ग्लोबल वेरिएबल्स?
जो भी आपके ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये लिंक प्रोवाइड करवाते हैं। ग्लोबल वेरिएबल्स प्रोवाइड द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन कॉलिंग एंड कॉल्ड प्रोग्राम। आपका मेन प्रोग्राम में जिन आर्ग्यूमेंट्स को आप ब्रैकेट में यूज करते हो फंक्शन के साथ, वो प्रोग्राम्स क्या करते हैं, मैंने कहा था कि सब प्रोग्राम के जो खुद के वेरिएबल्स हैं उसकी फॉर्म में वैल्यू कैलकुलेट होती है। कैलकुलेट होने के बाद वो वैल्यू किसको असाइन हो जाती है, मेन प्रोग्राम में आप फंक्शन के साथ जो भी आर्ग्यूमेंट लिखते हो उनको वो असाइन हो जाती है। तो वो जो मेन प्रोग्राम में आपके आर्ग्यूमेंट्स लिखे हुए होते हैं जो कि कनेक्ट करते हैं आपके प्रोग्राम और सब प्रोग्राम को, प्रोग्राम का मतलब है मेन प्रोग्राम, तो मेन प्रोग्राम को जो कि कॉलिंग होता है और सब प्रोग्राम जो कि कॉल्ड होता है, इन दोनों के बीच में जो कनेक्शन जो भी आपके आर्गुमेंट शो करते हैं या जो लिंक शो करते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे ग्लोबल वेरिएबल्स कहलाते हैं। ठीक है, क्या प्रोवाइड करवाते हैं, these variables provide input to the function subprogram is provided through the variable list in the calling program। ये चीज मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है सिंपल लैंग्वेज में कि जो भी आपका फंक्शन प्रोग्राम होता है उसके अंदर आप जो आर्ग्यूमेंट्स यूज करते हो उन आर्ग्यूमेंट जो भी आपकी वेरिएबल लिस्ट होती है वहां पे, वो वेरिएबल लिस्ट आपका किसकी हेल्प से कनेक्ट होती है मेन प्रोग्राम में, ग्लोबल वेरिएबल की हेल्प से आपकी उसके साथ लिंक होती है। और लिंक होने के बाद वो एज अ इनपुट कैसे बिहेव करती है, इनपुट की तरह से बिहेव करती है हमारे मेन प्रोग्राम के लिए। ठीक है, देन आउटपुट ऑफ द सब प्रोग्राम इज द वैल्यू स्टोर्ड इन नेम। अब इस ब्रैकेट के अंदर आप जैसे आप यूज करोगे सब प्रोग्राम को तो यहाँ क्या लिखते हो आप, फंक्शन नेम लिखते हो, ये एक ही चीज है आपकी, जो नेम होगा जैसे मान लीजिए कि मैंने किसका बनाया था, आपका फैक्टोरियल का बनाया था, तो हम फैक्ट ले रहे थे, तो FACT जो फैक्ट हमने नाम दिया था, फंक्शन का नाम दिया था, उस नेम के अंदर क्या स्टोर होती है, हमारी जो भी वैल्यू कैलकुलेट होती है वो स्टोर होती है। तो आउटपुट ऑफ सब प्रोग्राम इज द वैल्यू स्टोर्ड इन नेम। तो फंक्शन के नेम में वो वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी। और ब्रैकेट में जो वेरिएबल लिखते हो वो जस्ट आपके एक तरह से सिनोनिम की तरह से होते हैं, इक्विवेलेंट होते हैं, उसी तरह के वेरिएबल आपको वहां पे ब्रैकेट में लिखने होते हैं जैसे वेरिएबल आप फंक्शन सब प्रोग्राम में यूज करते हो। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारी डेफिनेशन है, ये किसकी डेफिनेशन है, हमारी लोकल वेरिएबल्स की डेफिनेशन है। तो क्या होते हैं लोकल वेरिएबल, जो हमारा फंक्शन सब प्रोग्राम होता है उसके अंदर हमारे बहुत सी तरह के वेरिएबल्स पॉसिबल हो सकते हैं। तो फंक्शन सब प्रोग्राम में हैव अदर वेरिएबल्स। अदर वेरिएबल्स का मतलब क्या है, इट यूज व्हाइल कंप्यूटिंग द वैल्यू ऑफ नेम। तो हमारे एक्चुअल जो आर्ग्यूमेंट होते हैं जो अभी अभी हमने डिस्कस किए थे, जो कि किसके आर्ग्यूमेंट होते हैं, हमारे सब प्रोग्राम के आर्ग्यूमेंट होते हैं। तो आपके उसके अलावा भी कोई भी डिफरेंट सेट ऑफ वेरिएबल्स भी हो सकते हैं पॉसिबल, कहाँ पे, आपके सब प्रोग्राम के अंदर। और अगर वो सब प्रोग्राम के अंदर है इसका मतलब है वो क्या है, किसके लोकल है, सब प्रोग्राम के लिए लोकल वेरिएबल होते हैं। तो मे हैव अदर वेरिएबल्स, ठीक है, जो कि यूज करते हैं, जो कि यूज किए जाते हैं, कहाँ यूज किए जाते हैं, जो भी फंक्शन आप यूज कर रहे हो उस फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मेन आर्ग्यूमेंट्स के अलावा कोई आपके डिफरेंट डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स भी पॉसिबल हो सकते हैं। तो वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, आपके लोकल वेरिएबल कहलाते हैं। उनका मेन प्रोग्राम से कोई लेना देना नहीं होता। दीज लोकल वेरिएबल्स आर प्राइवेट टू द सब प्रोग्राम्स। तो सब प्रोग्राम्स के लिए वो प्राइवेटली बिहेव करते हैं, तो मतलब कि वो सिर्फ और सिर्फ सब प्रोग्राम से रिलेटेड होते हैं। और सब प्रोग्राम में जो भी आपने फंक्शन लिया है उसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए उनका यूज होता है, उनका कोई लेना देना नहीं होता या कोई लिंक नहीं होता उनका मेन प्रोग्राम के साथ। ठीक है, एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स का लिंक होता है। एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स की जगह पे आपके क्या प्रेजेंट रहते हैं, ग्लोबल वेरिएबल्स प्रेजेंट रहते हैं मेन प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, उन वेरिएबल्स के अलावा अगर कोई भी डिफरेंट वेरिएबल्स प्रेजेंट है सब प्रोग्राम में, वो सब क्या कहलाते हैं, आपके लोकल वेरिएबल्स कहलाते हैं। नॉट एसेसिबल टू द कॉलिंग प्रोग्राम, जो मैंने लाइन कही कि उनका कोई भी लिंक नहीं होता या कोई भी लेना देना नहीं होता मेन प्रोग्राम से, कॉलिंग प्रोग्राम से, तो वहां पे उनकी कोई असेसमेंट नहीं होती, कोई वैल्यू वहां पे एसेस नहीं होती है उनकी। ठीक है, तो इस तरह के वेरिएबल्स, कोई भी डिफरेंट वेरिएबल जो कि मेन से अलग है एक्चुअल आर्ग्यूमेंट से, वो सब क्या कहलाते हैं, आपके लोकल आर्ग्यूमेंट्स कहलाते हैं या लोकल वेरिएबल्स कहलाते हैं। आर्ग्यूमेंट्स या फिर
वेरिएबल यहाँ पे एक ही मतलब है आपका, ठीक। लोकल टू द सब प्रोग्राम, ये चीज हमारी रिपीट हो रही है, प्राइवेट टू द सब प्रोग्राम, लोकल टू द सब प्रोग्राम, इट मींस द सेम थिंग। इसके अलावा नेक्स्ट जो हमारी डेफिनेशन है वो क्या है आपकी, डमी पैरामीटर्स है। ये सारी चीजें आपकी एक तरह से रिलेटेड सी ही हैं, तो आपको इनमें कंफ्यूज नहीं होना। आपने सबसे पहली चीज क्या पढ़ी थी, एक्चुअल आर्ग्यूमेंट पढ़ा था। तो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट मतलब जो मेन आर्ग्यूमेंट होते हैं सब प्रोग्राम के, वो क्या कहलाते हैं, एक्चुअल आर्ग्यूमेंट कहलाते हैं। उन एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स के इक्विवेलेंट आपके आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंट होते हैं मेन प्रोग्राम में। जहां कहीं भी आप कॉल करोगे वहां पे वो पैरामीटर्स, उसके इक्विवेलेंट पैरामीटर्स या उसके सिनोनिम्स आपके वहां पे प्रेजेंट होंगे। उन सिनोनिम्स या फिर उन वेरिएबल्स के अलावा कोई भी डिफरेंट वेरिएबल आप यूज करते हो वो क्या कहलाता है, आपका लोकल वेरिएबल कहलाता है। इसके बाद में डमी वेरिएबल्स क्या होते हैं आपके, या डमी पैरामीटर्स, दीज आर द फॉर्मल पैरामीटर्स या फिर फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स होते हैं हमारे, ठीक है। क्या करते हैं ये, डाटा ऑब्जेक्ट्स विच आर शेयर्ड एज टाइप नेम इन द डेफिनेशन ऑफ कॉल्ड सब प्रोग्राम। कई बार ऐसे होता है कि हम टाइप भी डिफाइन करते हैं अपने फंक्शन की। हम बिना टाइप डिफाइन किए भी सब प्रोग्राम बना सकते हैं और टाइप डिफाइन करके भी बना सकते हैं। टाइप का मतलब क्या है, जो फंक्शन है उसकी वैल्यू रियल नेचर की होगी या फिर इंटीजर नेचर की होगी या कैरेक्टर नेचर की होगी। अगर हम वो भी डिफाइन करना चाहते हैं तो वो हम किसकी हेल्प से डिफाइन करते हैं, वो हम डमी वेरिएबल्स या फिर डमी पैरामीटर्स की हेल्प से डिफाइन करते हैं, ठीक है। ये डमी पैरामीटर्स वो डाटा ऑब्जेक्ट्स होती हैं या वो वेरिएबल्स होते हैं which are shared as type name in the definition of called subprogram, ठीक है। तो हमारा जो सब प्रोग्राम है उसके डेफिनेशन में अगर हम उसके टाइप भी डिफाइन करना चाहते हैं तो वो टाइप हम किसकी हेल्प से डिफाइन करते हैं, डमी पैरामीटर्स की हेल्प से डिफाइन करते हैं, ठीक है। एंड इट इज नेसेसरी टू डिक्लेयर द टाइप ऑफ डाटा ऑब्जेक्ट्स। तो जो भी डाटा ऑब्जेक्ट्स आप यूज करने वाले हो तो आपको हर एक ही, अगर आप चाहते हो कि फंक्शन की भी आप टाइप डिफाइन करो तो उसके बाद आप उसके अंदर जो भी वेरिएबल्स लोगे उन सभी वेरिएबल्स की भी टाइप आपको वहां पे डिफाइन करनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे ये एक एग्जांपल है, इससे पहले वाला जो एग्जांपल था उसमें हमने यहाँ पे सब लिखा था ब्रैकेट में एक्स और वाई, ये दो चीजें लिख दी थी। लेकिन यहाँ देखो आपके जो अंदर वाले डाटा ऑब्जेक्ट्स हैं, वेरिएबल्स कह रही हूँ ना, डाटा ऑब्जेक्ट्स का मतलब है जो आप वेरिएबल नेम यूज कर रहे हो। तो ये एक्स और वाई वेरिएबल नेम है, एक्स इंटीजर नेचर का है और वाई कैरेक्टर नेचर का है। तो अगर हम डमी पैरामीटर्स की हेल्प ले रहे हैं तो ये आपके क्या कहलाएंगे फिर, डमी पैरामीटर्स की हेल्प से हम टाइप डिफाइन कर रहे हैं उनकी, ठीक है। तो टाइप आपको फिर असाइन करनी पड़ेगी, नेसेसरी हो जाएगी वो, कि आप जो जो भी वेरिएबल यूज कर रहे हो सब प्रोग्राम में आपको उन सब की टाइप भी बतानी पड़ेगी, ठीक है। अगर आप फंक्शन की टाइप बताते हो तो, ठीक। तो इंटीजर और कैरेक्टर आपकी डाटा टाइप्स हैं, तो इन्हीं डाटा टाइप्स के लिए ही आप ये वर्ड यूज कर रहे हो डाटा ऑब्जेक्ट्स, ठीक। और x और y क्या है आपके जो वेरिएबल्स थे, इन्हीं वेरिएबल्स का नाम क्या हो जाएगा फिर आपका फॉर्मल पैरामीटर्स हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप टाइप के बिना यूज करते हो तो उन्हीं को ही तुम लोकल वेरिएबल कह रहे थे, और यहाँ पे टाइप के साथ आप उनको डिफाइन कर रहे हो तो अब ये x और y क्या कहला रहे हैं, आपके फॉर्मल पैरामीटर्स कहला रहे हैं, ठीक है। सिचुएशन अलग अलग है, चीजें वही है लेकिन सिचुएशन डिफरेंट है, कि टाइप भी डिफाइन कर दी है आपने इस सिचुएशन में, ठीक है। तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, आपके डमी पैरामीटर्स कहलाते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा एग्जांपल है वो किसका है, कि हम फंक्शन को डिफाइन कैसे करते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, या फिर सिंटेक्स क्या होता है हमारा फंक्शन सब प्रोग्राम का। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, ये क्या है हमारा रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप का सिंपल मतलब क्या है कि यहाँ से इसकी कोई ना कोई वैल्यू जो है वो आपकी रिटर्न होती है, ठीक है। इनकी जो भी हम इसके अंदर लाइंस यूज करेंगे इन सभी लाइंस का हम फिर मीनिंग भी यहाँ पर डिफाइन करेंगे कि फर्स्ट लाइन का क्या मतलब है, यहाँ से जो सेकंड लाइन शुरू हो रही है इन सभी का क्या मतलब है। तो पहले इसका सिर्फ ये तरीका देख लीजिए कि इसको लिखते कैसे हैं। यहाँ पे हमने लिखा रिटर्न टाइप, इट मींस इसकी वैल्यू कैसे रिटर्न होगी आपकी, इंटीजर नेचर की या फिर रियल नेचर की। और ये हमारा ऑप्शनल होता है, हम बिना टाइप बताए भी डिफाइन कर सकते हैं और टाइप के साथ भी डिफाइन कर सकते हैं। तो हमने लिखा है रिटर्न टाइप मींस कैसी वैल्यू रिटर्न होगी, फंक्शन है, फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट होगी, कैलकुलेट होने के बाद वो रियल है, इंटीजर है या कैरेक्टर है, ठीक है। यहाँ हम बता देंगे तो हम सिर्फ वही वाली वैल्यू ही हमें रिजल्ट में मिलेगी जो आप यहाँ डिफाइन कर दोगे। फंक्शन नेम,
फंक्शन का नाम आएगा यहाँ पे, जैसे सब अभी था आपका, वो क्या था, फंक्शन का नेम था, तो यहाँ पे फंक्शन नेम आएगा और उसके ब्रैकेट में हम क्या लिखते हैं, लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स, जो कि आपके एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। ठीक है, एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स जिनके इक्विवेलेंट आर्ग्यूमेंट कहाँ होंगे, मेन प्रोग्राम में प्रेजेंट होंगे। ठीक, इसके अलावा कोई भी वेरिएबल होंगे वो हम फिर यहाँ पे फंक्शन में डिफाइन करेंगे, जैसे मेन प्रोग्राम में करते हैं ना, उसी तरह से यहाँ पे हम फिर डिफाइन करेंगे उनको। ठीक, उसके बाद में यहाँ पे देखिए आपकी कुछ लाइंस लिखी हुई हैं, ये क्या है, आपके सब प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शंस हैं, जो कि वन बाय वन आपकी क्या होंगी, कैलकुलेट होगी। यहाँ पे आपके कुछ स्टेटमेंट्स लिखी हुई होंगी, एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स। उसके बाद जब हमारा सारा काम खत्म हो जाएगा कैलकुलेशंस का, उसके बाद हम रिटर्न स्टेटमेंट लिखते हैं और उसके बाद में एंड स्टेटमेंट लिखते हैं। एंड का यहाँ पे मतलब है इस सब प्रोग्राम का एंड हो गया। रिटर्न स्टेटमेंट का मतलब है जो भी वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट हुई है उसको आप रिटर्न करो जहां कहीं भी ये फंक्शन का नेम अपीयर होता है मेन प्रोग्राम में, ये इसका मीनिंग है। अब इसके बाद देखिए कि आगे क्या है हमारा इसमें, इसकी एक्सप्लेनेशन। तो जो हमारी फर्स्ट लाइन है, ये जो हमने यहाँ फर्स्ट लाइन लिखी है, रिटर्न टाइप फंक्शन नेम लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स, ये फर्स्ट लाइन क्या डिफाइन कर रही है, किस पर्पज के लिए है ये, फॉर फंक्शन डिक्लेरेशन। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, फंक्शन को डिक्लेयर कर रहे हैं, बता रहे हैं कि ये हमारा फंक्शन है, सब प्रोग्राम है। एंड गिव इट अ नेम, एक नेम हमने उसको क्या कर दिया, असाइन कर दिया, which is same as the one to be used in main program calling statement। यहाँ जो भी फंक्शन नेम लिखोगे, जैसे हमने एग्जांपल में फैक्टोरियल के लिए फैक्ट वर्ड यूज किया था या आई फैक्ट हम ले रहे थे, तो जो भी यहाँ आप फंक्शन नेम लिखोगे, जो नाम उसे दोगे इस स्टेटमेंट में, उसी नाम के साथ ही उसको आप कॉल करोगे, किसमें, मेन प्रोग्राम में कॉल करोगे। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन का मतलब क्लियर हो गया आपको, ये डिक्लेरेशन स्टेटमेंट है, फंक्शन की डिक्लेरेशन स्टेटमेंट। टाइप अगर आपने बताई है तो आप वहां पे टाइप भी बता सकते हैं, आप बिना टाइप के भी यूज कर सकते हो फंक्शन सब प्रोग्राम को। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमने बता दी अगली बात कि कंटेन्स आर रिटर्न टाइप। हम यहाँ पे क्या बता रहे हैं, रिटर्न टाइप हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। इफ द फंक्शन रिटर्न्स सम वैल्यू एंड द लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स, अगर हमारा फंक्शन किसी भी टाइप की वैल्यू, वो मैं आपको बता चुकी हूँ, इंटीजर नेचर का है या फिर रियल नेचर का है, जो भी यहाँ पे वेरिएबल्स हैं, उन वेरिएबल्स की हमें यहाँ पे क्या डिफाइन करनी होती है, फिर टाइप डिफाइन करनी होती है। ठीक है, सेकंड जो हमारा ये भी जो लाइंस हमने यहाँ पे ड्रॉ की है, ये क्या है, आपकी बॉडी ऑफ द फंक्शन है, फॉलोज द फंक्शन डिक्लेरेशन। जैसे ही फंक्शन डिक्लेरेशन स्टेटमेंट खत्म होती है, उसके बाद की जो भी स्टेटमेंट्स होती हैं, उन सभी को हम क्या कहते हैं, रिटर्न से पहले और डिक्लेरेशन स्टेटमेंट के बाद जो भी स्टेटमेंट होती है वो क्या कहलाती है, आपकी बॉडी ऑफ द फंक्शन। follows the function declaration and specifies the computations to be performed on the arguments। जो भी आपका कंप्यूटेशन होते हैं वो आपके इसके अंदर आते हैं, आपके बॉडी ऑफ फंक्शन में। one or more return statements in the body of sub program signals the logical end of the sub program। ठीक है, यहाँ पे एक हमने रिटर्न स्टेटमेंट यूज की है, इन बिटवीन अगर आप कोई रिटर्न स्टेटमेंट यूज करते हो, उसका मतलब आपका क्या है कि मान लीजिए हमने कहा था कि हमारा सब प्रोग्राम एक सिंगल वैल्यू भी रिटर्न कर सकता है और एक से ज्यादा वैल्यू भी रिटर्न कर सकता है। तो अगर ऐसा सब प्रोग्राम है जिससे कि आपकी बीच का कोई स्टेप है, उसमें कोई कंप्यूटेशन हुई है, वो वाली वैल्यू भी आपकी रिटर्न होनी है। तो अगर बीच में भी आप रिटर्न स्टेटमेंट यूज करते हो, जैसे आप स्टॉप स्टेटमेंट यूज करते हो, तो उस रिटर्न स्टेटमेंट का सिंपल मतलब क्या होगा, लॉजिकल एंड होगा। उससे पहले जो भी लॉजिक अप्लाई किया होगा, उस लॉजिक का क्या हो रहा है, उस रिटर्न स्टेटमेंट के साथ एंड हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करती है, ये लॉजिकल एंड ऑफ द सब प्रोग्राम, एंड रिटर्न्स विद द वैल्यू ऑफ फंक्शन टू द प्रोग्राम व्हिच कॉल्ड इट। ठीक है, जहां कहीं भी आप रिटर्न स्टेटमेंट यूज करोगे, इसका मतलब क्या है, उससे पहले जो आपने कैलकुलेशन की है वो कैलकुलेटेड वैल्यू आपकी कहाँ यूज होगी, मेन प्रोग्राम में यूज होगी। ठीक है भाई, ये हो गया आपको क्लियर, आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है अभी तक जो हमने किया उसमें, आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं कि आपको कोई भी दिक्कत है तो। रिटर्न के बाद एंड स्टेटमेंट आ रही है हमारी, जो कि क्या है, हमारी लास्ट स्टेटमेंट है, और इसका मतलब क्या है, फिजिकल एंड ऑफ द सब प्रोग्राम। यहाँ देखिए हम वर्ड यूज कर रहे हैं आपका बार बार, सब प्रोग्राम, क्योंकि हम प्रोग्राम की बात नहीं कर रहे हैं, हम सब प्रोग्राम की बात कर रहे हैं, इसलिए हम सब प्रोग्राम बार बार यहाँ पे यूज कर रहे हैं आपका।
इसे जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि हम इसे कॉल कैसे करते हैं सब प्रोग्राम में, हाउ टू कॉल अ फंक्शन। तो फंक्शन को हम कॉल कैसे करते हैं? अ फंक्शन इज कॉल्ड बाय इट्स नेम followed by the left parenthesis followed by actual parameters followed by right parenthesis। ये चीज आप पहले कर चुके हैं। आप नेम लिखते हैं, उसके बाद में आप ये पैरेंथेसिस यूज करते हैं। तो पहले हम लेफ्ट पैरेंथेसिस लगाते हैं, बीच में आर्ग्यूमेंट्स लिखते हैं और उसके बाद में हम राइट पैरेंथेसिस वहां पे अप्लाई करते हैं। इस तरह से हम फंक्शन को कॉल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये आपका कोई फंक्शन है सब, और ये आपने ब्रैकेट के अंदर क्या लिखे हैं? आपके आर्ग्यूमेंट्स लिखे हैं, एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स। किसके आर्ग्यूमेंट्स हैं? ये आपके प्रोग्राम, सब प्रोग्राम के आपके आर्ग्यूमेंट्स हैं। फंक्शन नेम शुड अपीयर ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द असाइनमेंट स्टेटमेंट। यहाँ जहां भी आपके मेन प्रोग्राम में इसकी वैल्यू आपको जहां कैलकुलेटेड वैल्यू चाहिएगी, तो आप इस फंक्शन नेम को विद आर्ग्यूमेंट्स कहाँ लिखते हैं? राइट हैंड साइड में आप इसे लिखते हो। ठीक है। असाइनमेंट स्टेटमेंट जो होती है, असाइनमेंट स्टेटमेंट बीच में इक्वल टू आता है आपका, या फिर असाइन का आप साइन लगाते हो। इस तरफ आप कोई भी वेरिएबल लिखोगे, राइट हैंड साइड में आप क्या यूज करोगे? ये फंक्शन नेम यूज करोगे। जैसे फैक्टोरियल हम यूज कर रहे थे, तो फैक्टोरियल हम कहाँ यूज कर रहे थे? आपका राइट हैंड साइड में, जहां कहीं भी आपको वैल्यू चाहिए थी वहां हम उसको यूज कर रहे थे। ठीक है। तो इस तरह से हम फंक्शन कॉल करते हैं किसी भी प्रोग्राम में। व्हेन फंक्शन इज कॉल्ड, जब भी इस फंक्शन को कॉल्ड किया जाता है आपका मेन प्रोग्राम में, डमी आर्ग्यूमेंट्स आर रिप्लेस्ड बाय एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स। अब डमी आर्ग्यूमेंट्स या फिर आपके जो भी आर्ग्यूमेंट्स थे जिनको कि आप लोकल आर्ग्यूमेंट्स कह रहे थे, वो लोकल आर्ग्यूमेंट्स मेन प्रोग्राम के जो भी आर्ग्यूमेंट्स हैं उनसे क्या हो जाएंगे? आपके रिप्लेस हो जाएंगे। ठीक है। जो इसके सिनोनिम्स आप मेन प्रोग्राम में यूज करोगे। ठीक। तो ये आपका वे होता है किसी भी फंक्शन को कॉल करने का मेन प्रोग्राम में। तो ये सभी आपके क्या थे? कुछ मेन टर्म्स थे जो आपकी यूज होती हैं जब भी आप किसी फंक्शन को यूज करते हो, फंक्शन सब प्रोग्राम को यूज करते हो अपने मेन प्रोग्राम में। Number, type and order of actual arguments and corresponding dummy arguments should be same। ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा चीज है कि जैसे आपने, जैसे यहाँ ए और बी लिखा है, ए का जो फंक्शन, ए का जो काम है आपके सब प्रोग्राम में और बी का जो काम है, आप जब इसको सिनोनिम्स में जब यूज करोगे तो जो आपका फर्स्ट वेरिएबल होता है वो फर्स्ट पे ही लिखना है और जो सेकंड वेरिएबल होता है उसको सेकंड पे ही लिखना है। तो कितने और कितने नंबर ऑफ आपके आर्ग्यूमेंट्स हैं ये भी आपको उसके अंदर, मतलब कि जितने यूज हो रहे हैं सब प्रोग्राम में उतने ही आपको वहां पे ब्रैकेट में लिखने होते हैं जब आप कॉल करते हो किसी भी सब प्रोग्राम को। तो नंबर, टाइप एंड ऑर्डर, जिस ऑर्डर में लिखे हैं उसी ऑर्डर में यूज करने हैं। उनकी जो टाइप है, ऐसा ना हो कि सब प्रोग्राम में आपने रियल नेचर के यूज किए हैं और अपने मेन प्रोग्राम में आप उनको इंटीजर वहां पे डिफाइन कर दो, तो ऐसे फिर वर्क नहीं करेगा हमारा प्रोग्राम। तो नेचर उनका सेम होना चाहिए और उनका ऑर्डर भी सेम होना चाहिए और नंबर भी सेम होना चाहिए, क्योंकि जैसे मैं वर्ड यूज कर रही थी कि वो सिनोनिम्स होते हैं। तो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स और डमी आर्ग्यूमेंट्स आपके क्या होते हैं? एक दूसरे के एक तरह से सिनोनिम्स ही होते हैं। तो सिनोनिम्स है, इसका मतलब क्या है कि सेम प्लेस पे ही आपको यूज करना है उनको। अब इस जो हमने आज किया है इसमें अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं।